अगर आपके हाथ में अभी मोबाइल है तो वीडियो आगे मत बढ़ाना। बस एक काम करो, कमेंट में लिखो, मैं अपना समय वापस लूंगा। क्योंकि आज मैं आपको मोबाइल के बारे में ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या मोबाइल आपके हाथ में है या मोबाइल ने आपको अपने हाथ में पकड़ रखा है? सोचिए, सुबह आंख खुलती है, अलार्म बंद करते ही मोबाइल हाथ में, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, और अचानक आपको पता चलता है कि 1 घंटा निकल चुका है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि आपका 1 घंटा चला गया, खतरनाक बात ये है कि आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मोबाइल। क्योंकि आज हम मोबाइल को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि मोबाइल को अपनी जिंदगी का मालिक बनने से कैसे रोकना है। पहला सच, आपका ध्यान बिक रहा है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत आपका समय नहीं है, आपका ध्यान है। आप जितनी देर स्क्रीन पर रहते हैं उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म आपको दिखाता है। एक वीडियो खत्म हुआ, तुरंत दूसरा, दूसरा खत्म हुआ, तुरंत तीसरा। आपको लगता है कि आप सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग लगातार छोटी छोटी चीज़ों से उत्तेजना लेने का आदी हो जाता है। फिर जब आपको कोई ज़रूरी काम करना होता है, जैसे पढ़ाई, बिजनेस, काम, किताब, नई स्किल, तब आपका दिमाग कहता है ये बहुत बोरिंग है और आपका हाथ फिर मोबाइल की तरफ चला जाता है। यही चक्र आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल खा सकता है। दूसरा सच, मोबाइल आपका समय नहीं, आपका भविष्य खा सकता है। एक दिन में सिर्फ 2 घंटे सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन अगर रोज 2 घंटे बिना मतलब स्क्रॉलिंग में चले जाएं तो साल में लगभग 730 घंटे हो जाते हैं। 730 घंटे। इतने समय में कोई व्यक्ति एक नई स्किल सीख सकता है, अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है, सैकड़ों किताबों के जरूरी हिस्से पढ़ सकता है, अपनी बॉडी पर काम कर सकता है या अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन अगर वही समय सिर्फ स्क्रॉलिंग में चला गया तो साल के अंत में आपके हाथ में क्या बचेगा? कुछ सेव्ड वीडियोस, कुछ स्क्रीनशॉट्स और बहुत सारे काश मैंने पहले शुरू किया होता। तीसरा सच, हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है। आपका फोन बजता है, आप तुरंत देखते हैं किसका मैसेज आया, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसने स्टोरी डाली। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हर नोटिफिकेशन आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर नहीं, तो फिर आप हर नोटिफिकेशन पर अपनी जिंदगी का कंट्रोल क्यों दे रहे हैं? आज से एक छोटा नियम बनाइए, काम के समय नोटिफिकेशंस बंद, फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, और सबसे जरूरी, फोन आपकी आंखों के सामने नहीं। क्योंकि जिस चीज को आप बार बार देखते हैं उसकी तरफ हाथ अपने आप जाता है। अब सबसे जरूरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल फेंक दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया हमेशा खराब है। सोशल मीडिया से नॉलेज भी मिल सकती है, बिजनेस भी बनाया जा सकता है, ऑडियंस भी बनाई जा सकती है, पैसा भी कमाया जा सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है। यही असली सवाल है। आज से 7 दिन का प्रयोग मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 7 दिन ये करके देखें। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं, सोने से पहले आखिरी 30 मिनट मोबाइल नहीं, काम करते समय अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद, और सोशल मीडिया खोलने से पहले खुद से पूछिए, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ या सिर्फ बोर्डम के कारण? अगर काम से आए हैं, काम पूरा करके बाहर। अगर सिर्फ बोर्डम है, फोन नीचे रख दीजिए। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन भी मुश्किल लगेगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन आपको अपने अंदर एक फर्क महसूस होने लगेगा। आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा टिकेगा, आपको काम शुरू करने में कम परेशानी होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको महसूस होगा कि आपके पास समय वास्तव में था, बस वह गलत जगह जा रहा था। एक बात हमेशा याद रखना, आपका मोबाइल आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के इस्तेमाल किया गया मोबाइल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। आपके पास 24 घंटे हैं। एक अमीर इंसान के पास भी 24 घंटे, एक गरीब इंसान के पास भी 24 घंटे,
एक सफल इंसान के पास भी 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन 24 घंटों को किस चीज में बदलते हैं। कुछ लोग अपने 24 घंटे एंटरटेनमेंट में बदल देते हैं, कुछ लोग अपने 24 घंटे नॉलेज में, कुछ लोग अपने 24 घंटे बिजनेस में, कुछ लोग अपने 24 घंटे अपने परिवार में, और कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों से अपना पूरा भविष्य बना लेते हैं। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने फोन की स्क्रीन टाइम देखना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर मैं यही जिंदगी अगले 5 साल जीता रहा तो मैं कहां पहुंचूंगा। अगर जवाब आपको पसंद नहीं आया तो बदलाव आज से शुरू करो, कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, आज से। और अगर आप सच में अपने मोबाइल और सोशल मीडिया पर कंट्रोल लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं मोबाइल को चलाऊंगा, मोबाइल मुझे नहीं चलाएगा। यही आपका पहला कदम है। और याद रखिए, आपका ध्यान आपकी जिंदगी की सबसे कीमती संपत्ति है। उसे हर छोटी नोटिफिकेशन के बदले मत बेचिए। अपना समय बचाइए, अपना ध्यान बचाइए और सबसे जरूरी अपना भविष्य बचाइए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोबाइल की सबसे खतरनाक चीज स्क्रीन नहीं है, उसके पीछे छिपी आदत है। आप सोचते हैं मैं तो सिर्फ 10 मिनट देख रहा हूं, लेकिन दिमाग को 10 मिनट की आदत लग जाती है। फिर वही 10 मिनट दिन में 5 बार, और देखते ही देखते आपका पूरा दिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में टूट जाता है। आपका काम पूरा नहीं होता, आपका ध्यान पूरा नहीं लगता, आपको खुद समझ नहीं आता कि दिन गया कहां। और रात में जब बिस्तर पर जाते हैं तो दिमाग में एक सवाल आता है, आज मैंने किया क्या। अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए, समझ गया। क्योंकि अब आपको एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जो बहुत साधारण है, लेकिन अगर आपने इसे 30 दिन तक निभा लिया तो आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकता है। 30 मिनट का नियम, जब भी आपको बिना किसी काम के मोबाइल उठाने का मन करे, तुरंत मत उठाइए। सिर्फ 30 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी मोबाइल क्यों उठा रहा हूं। अगर आपके पास जवाब है तो इस्तेमाल कीजिए, अगर जवाब है बस ऐसे ही तो मोबाइल वापस रख दीजिए। यही छोटा सा पॉज आपके दिमाग और आपकी आदत के बीच एक दूरी पैदा करेगा, और इसी दूरी में आपका कंट्रोल वापस आएगा। याद रखिए, जिस आदत को आप बिना सोचे करते हैं, वही आदत धीरे धीरे आपकी जिंदगी चलाने लगती है। इसीलिए अगली बार जब आपका हाथ बिना वजह मोबाइल की तरफ जाए, 1 सेकंड रुकना, क्योंकि हो सकता है वही 1 सेकंड आपकी जिंदगी के हजारों घंटे बचा दे। और अगर आप तैयार हैं तो अगले 7 दिन सिर्फ एक चैलेंज लीजिए। मोबाइल आपके हाथ में रहेगा, लेकिन आपका ध्यान आपके हाथ में रहेगा। अब एक और बात समझिए, मोबाइल की आदत सिर्फ आपका समय नहीं लेती, यह आपकी सोचने की क्षमता को भी धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। जब भी आप बोर्ड होते हैं, फोन उठा लेते हैं। जब अकेले होते हैं, फोन उठा लेते हैं। जब तनाव होता है, फोन उठा लेते हैं। जब काम मुश्किल लगता है, फोन उठा लेते हैं। यानी आपका दिमाग हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए मोबाइल को इस्तेमाल करने लगता है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जिंदगी में ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। अगर कोई काम मुश्किल है तो भागना नहीं है, अगर पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो फोन नहीं उठाना है, अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन ढूंढना है, अगर मन खराब है तो खुद के साथ बैठना सीखना है। हर बार डिस्ट्रैक्शन चुनोगे तो डिसिप्लिन कमजोर होगा, लेकिन हर बार अपने काम को चुनोगे तो आपका दिमाग मजबूत होगा। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। आज जब भी मोबाइल उठाओ, स्क्रीन देखने से पहले खुद से पूछो, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अगर जवाब हाँ है तो इस्तेमाल करो, अगर जवाब नहीं है तो वापस रख दो। बस इतना ही। आपको पूरी जिंदगी मोबाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि कब मोबाइल इस्तेमाल करना है और कब मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि असली फ्रीडम ये नहीं है कि आपके पास मोबाइल नहीं है। असली फ्रीडम ये है कि मोबाइल आपके पास हो, लेकिन आपका दिमाग उसके कंट्रोल में ना हो। और अगर आज से आप अपनी जिंदगी में एक चीज बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने अटेंशन से करो, क्योंकि आपका अटेंशन जहां जाएगा, आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे वहीं जाएगी। इसलिए अगली बार जब स्क्रीन आपको बुलाए, रुकना, सोचना और खुद से कहना, मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। यही छोटा फैसला कल की आपकी जिंदगी को आज से अलग बना सकता है। अब जरा अपने पिछले 24 घंटे को याद करो। सुबह उठे, फोन देखा, नाश्ता करते समय फोन देखा, काम के बीच फोन देखा, खाना खाते समय फोन देखा, थोड़ा खाली समय मिला फिर फोन, और रात को सोने से पहले भी फोन। अब एक सवाल है,
अगर आपका पूरा दिन मोबाइल के आसपास घूम रहा है तो आपकी जिंदगी आखिर किस दिशा में जा रही है? कमेंट में लिखिए, मेरा समय मेरा है, क्योंकि जब तक आपको अपने समय की कीमत समझ नहीं आएगी तब तक आप उसे बचा नहीं पाएंगे। आपका दिमाग हर चीज को तुरंत चाहता है। आज के समय में हमें हर चीज तुरंत मिल जाती है। एक क्लिक में खाना, एक क्लिक में मनोरंजन, एक क्लिक में जानकारी, एक क्लिक में किसी से बात। और यही सुविधा धीरे धीरे हमारे दिमाग को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन का आदी बना देती है। फिर कोई बड़ा लक्ष्य सामने आता है तो दिमाग कहता है इसमें बहुत समय लगेगा। आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। किताब पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ पन्नों के बाद फ़ोन उठा लेते हैं। नई स्किल सीखना शुरू करते हैं, थोड़ा मुश्किल लगा और यूट्यूब खोल लिया। बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, लेकिन फिर किसी दूसरे का सक्सेस देखकर खुद को कंपेयर करने लगते हैं। और धीरे धीरे एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आप काम करने से ज़्यादा काम के बारे में सोचने लगते हैं। आपके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं लेकिन एक्शन बहुत कम, और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी मत भूलो। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई नई कार दिखती है, कोई विदेश में घूम रहा है, कोई नया घर दिखा रहा है, कोई लाखों रुपये कमाने की बात कर रहा है, कोई अपनी परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है, और कुछ ही मिनटों में आपको अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लगती है। लेकिन याद रखिए, आप उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं देख रहे, आप उनकी ज़िंदगी के सिर्फ सबसे अच्छे कुछ सेकंड्स देख रहे हैं। आप अपनी पूरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की तुलना किसी दूसरे के एडिटेड हाइलाइट्स से कर रहे हैं। ये कंपैरिजन आपको कमज़ोर करता है। आपको लगता है कि सब आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, लेकिन असली कंपटीशन किसी दूसरे इंसान से नहीं है। आपका असली कंपटीशन आपके कल वाले वर्जन से है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। अब अपने कमरे में एक छोटा बदलाव करो। जहां आप सोते हैं वहां फ़ोन को सिर के पास रखकर मत सोइए, उसे थोड़ा दूर रखिए। अगर पॉसिबल हो तो दूसरे कमरे में। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही आपका पहला इनपुट आपके दिमाग को प्रभावित करता है। अगर सुबह की शुरुआत नोटिफिकेशंस, रील्स और रैंडम वीडियोज से होगी तो आपका दिमाग पूरे दिन बाहरी चीज़ों के पीछे भागता रहेगा। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत शांति से होगी तो आपका ध्यान आपके हाथ में रहेगा। सुबह उठो, पानी पियो, कुछ मिनट शांत बैठो, अपने दिन के 2 से 3 ज़रूरी काम लिखो और उसके बाद फ़ोन देखो। ये छोटा बदलाव आपके पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है। एक और नियम, काम के समय फ़ोन आंखों से दूर। आप सोचते हैं फ़ोन बस पास रखा है, मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन फ़ोन सामने पड़ा है। एक नोटिफिकेशन आती है, आप देखते हो, एक मैसेज आता है, आप देखते हो, फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, फिर दूसरा ऐप खुलता है, फिर एक वीडियो, और फिर आपका फोकस टूट जाता है। इसलिए काम करते समय फ़ोन को सिर्फ साइलेंट नहीं करना है, उसे दूर करना है। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना नहीं है। कभी कभी डिसिप्लिन का मतलब है टेम्पटेशन को अपने सामने ही मत रखो। अब 7 दिन का असली चैलेंज। अगले 7 दिन के लिए एक छोटा नियम बनाइए। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट नो सोशल मीडिया। काम या पढ़ाई के दौरान नो रैंडम स्क्रॉलिंग। खाना खाते समय नो फ़ोन। सोने से पहले आखिरी 30 मिनट नो सोशल मीडिया। और जब भी बिना वजह फ़ोन खोलने का मन करे, पहले 30 सेकंड रुकिए। अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ? अगर आपको पता ही नहीं तो फ़ोन वापस रख दीजिए। पहले दिन आपको बार बार फ़ोन देखने का मन करेगा, दूसरे दिन भी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एक अजीब चीज़ महसूस होगी। आपको बोर्डम से डर नहीं लगेगा। आप बिना फ़ोन के कुछ मिनट बैठ पाएंगे। आपका काम ज़्यादा देर तक चल पाएगा। आपको अपने विचार सुनाई देने लगेंगे। और यही बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अकेले बैठना भी एक स्किल है। आज बहुत सारे लोग अकेले होते ही फ़ोन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सोच के साथ बैठना अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन अगर आप हर बार अपने थॉट्स से भागेंगे तो आप खुद को समझेंगे कब? कभी कभी फ़ोन को नीचे रखिए, कुछ देर अकेले बैठिए, अपने आप से बात कीजिए। पूछिए, मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ? मैं किस चीज़ पर अपना समय खर्च कर रहा हूँ? मैं अगले 1 साल में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और मैं उसे ठीक करने के लिए आज क्या कर सकता हूँ?
इन सवालों के जवाब किसी रील में नहीं मिलेंगे, इनके जवाब आपको अपने अंदर से निकालने होंगे। अब सबसे खतरनाक आदत, रात की स्क्रॉलिंग। रात को आप कहते हैं बस एक वीडियो देखकर सो जाऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक, फिर कमेंट्स, फिर रेकमेंडेशंस, और पता चलता है कि रात का काफ़ी समय निकल चुका है। सुबह आप थके हुए उठते हैं, फिर दिन में एनर्जी कम होती है, काम मुश्किल लगता है, और जब काम मुश्किल लगता है फिर मोबाइल आसान रास्ता लगता है, यानी एक साइकिल बन जाती है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, कम एनर्जी, कम प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेस, फिर स्क्रॉलिंग। इस साइकिल को तोड़ना ज़रूरी है। आज रात एक एक्सपेरिमेंट करो, सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन दूर रखो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग खुद उस शांति का इंतज़ार करेगा। याद रखिए, ज़िंदगी नोटिफिकेशन नहीं है। आपके फ़ोन में हज़ारों नोटिफिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ ही चीज़ें वास्तव में इम्पॉर्टेंट हैं। आपका हेल्थ, आपका परिवार, आपका काम, आपके गोल्स, आपका कैरेक्टर, आपका फ्यूचर और आपका समय। इन चीज़ों को किसी रैंडम नोटिफिकेशन के लिए सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि नोटिफिकेशन दोबारा आ सकती है, वीडियो दोबारा मिल सकता है, मैसेज बाद में देखा जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। इसलिए आज से अपने फ़ोन को दुश्मन मत समझिए, उसे एक टूल समझिए। जब ज़रूरत हो इस्तेमाल कीजिए, जब ज़रूरत ना हो उसे नीचे रख दीजिए, क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं होगा कि आपने अपने फ़ोन पर कितने घंटे बिताए। सवाल यह होगा, आपने अपनी ज़िंदगी के कितने घंटे अपने भविष्य के लिए लगाए। अगर आपने यहाँ तक पूरा सुना है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपना ध्यान वापस ले रहा हूँ। और आज सिर्फ एक काम कीजिए, अपना स्क्रीन टाइम खोलिए, देखिए कि पिछले 7 दिनों में आपने कितने घंटे अपने फ़ोन को दिए। फिर खुद से पूछिए, अगर ये समय मेरे सपने को दिया होता तो मेरी ज़िंदगी आज कहाँ होती। यही सवाल शायद आपको वह बदलाव शुरू करने की वजह दे जिसे आप बहुत समय से टाल रहे हैं। फ़ोन आपके हाथ में रहना चाहिए, आपका भविष्य फ़ोन के हाथ में नहीं। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछें। अगर आपका मोबाइल अगले 5 साल तक बिल्कुल उसी तरह आपकी ज़िंदगी में चलता रहा, अगर आप हर खाली समय में स्क्रॉलिंग करते रहे, अगर हर बोर्डम में फ़ोन उठाते रहे, अगर हर मुश्किल काम से बचने के लिए सोशल मीडिया खोलते रहे, तो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। और अब दूसरा सवाल, अगर अगले 5 साल आपने अपने ध्यान को बचाया, अपने समय को सही जगह लगाया, हर दिन कुछ नया सीखा, अपने शरीर पर काम किया, अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने करियर या बिजनेस पर लगातार काम किया, तो आपकी ज़िंदगी कहाँ पहुँच सकती है। दोनों रास्ते आपके सामने हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप रोज़ कौन सा रास्ता चुनते हैं। याद रखिए, आपको सोशल मीडिया से पूरी तरह नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने मोबाइल को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरनेट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंट्रोल वापस लेना है। मोबाइल आपका टूल है, वह आपका मालिक नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन वह आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। आपको यह तय करना होगा कि आपका दिन कब शुरू होगा, कब काम होगा, कब आराम होगा और कब स्क्रीन बंद होगी। क्योंकि जिस इंसान के पास अपने समय का कंट्रोल नहीं है, उसके पास अपनी ज़िंदगी का भी पूरा कंट्रोल नहीं होता। आज से एक छोटा नियम याद रखिए, जब ज़रूरत हो मोबाइल उठाओ, जब ज़रूरत ख़त्म हो मोबाइल रख दो। इतना सिंपल। लेकिन अगर आपने इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया तो कुछ महीनों में आपको खुद अपने अंदर फ़र्क दिखाई दे सकता है। आप ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, आप ज़्यादा शांत हो सकते हैं, आप अपने काम को ज़्यादा समय दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको फिर से अपने समय की कीमत समझ आने लगेगी। अब अपने उस कमेंट को याद करो। अगर आपने शुरुआत में लिखा था, मैं अपना समय वापस लूँगा, तो आज से उस बात को सिर्फ कमेंट मत रहने देना, उसे अपनी आदत बनाना। जब बिना वजह फ़ोन उठे, याद करना। जब रात को स्क्रॉलिंग करने का मन करे, याद करना। जब कोई रील आपको 1 घंटे तक रोकना चाहे, याद करना। जब कोई नोटिफिकेशन आपके काम को तोड़ना चाहे, याद करना, मेरा समय मेरा है। आपको हर नोटिफिकेशन का जवाब तुरंत नहीं देना, आपको हर मैसेज तुरंत नहीं देखना, आपको हर ट्रेंड फॉलो नहीं करना, आपको हर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आपको हर किसी की ज़िंदगी जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी भी आपका इंतज़ार कर रही है। शायद कोई सपना जो आपने बहुत पहले देखा था, शायद कोई बिजनेस आइडिया जिसे आपने कभी शुरू नहीं किया, शायद कोई स्किल जिसे सीखने की आप सोचते रहे, शायद कोई किताब
जो महीनों से आपके पास रखी है, शायद कोई गोल जिसके बारे में आप हर साल कहते हैं इस बार जरूर करूंगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल यह है आप अपना समय दे किसे रहे हैं, क्योंकि समय की कमी अक्सर असली समस्या नहीं होती। कई बार समस्या होती है समय का गलत इस्तेमाल। आपके पास रोज 24 घंटे हैं और हर दिन जब आप सोने जाते हैं आपने उन 24 घंटों को कहीं ना कहीं खर्च किया होता है। कुछ समय काम में गया, कुछ परिवार में, कुछ आराम में और कुछ सोशल मीडिया में। अब फैसला आपका है, अगले दिन उस बैलेंस को थोड़ा बदलना है। अगर आज आपने 4 घंटे स्क्रॉलिंग की तो कल 3 घंटे कर दो, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा। आपको एक ही दिन में परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा कंट्रोल वापस लेना है। और अगर कभी आप फिर से पुराने तरीके पर चले जाएं तो खुद को गाली मत देना, फिर से शुरू करना, क्योंकि बदलाव सीधी लाइन में नहीं होता। कभी आप अच्छा करेंगे, कभी गलती होगी, कभी डिसिप्लिन मजबूत होगा, कभी कमज़ोर, लेकिन हर बार वापस आना ज़रूरी है। याद रखिए, एक खराब दिन आपकी पूरी प्रोग्रेस खत्म नहीं करता। आप अगले दिन फिर से शुरू कर सकते हैं। आज अगर आपने 3 घंटे वेस्ट कर दिए तो बाकी दिन भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आज अगर पूरा दिन खराब हो गया तो रात को फ़ोन रखकर सो जाइए, कल फिर शुरुआत कीजिए। आपका भविष्य आज की एक गलती से ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर आप हर दिन वही गलती दोहराते रहे तो धीरे धीरे वही आपकी ज़िंदगी बन सकती है। इसलिए आज से अपनी ज़िंदगी को छोटे डिसीजन से बदलना शुरू करो। फ़ोन नीचे रखना एक डिसीजन है, किताब खोलना एक डिसीजन है, वर्कआउट करना एक डिसीजन है, काम शुरू करना एक डिसीजन है, अपने परिवार से बात करना एक डिसीजन है, समय पर सोना एक डिसीजन है और अपने सपने पर काम करना भी एक डिसीजन है। हर दिन हजारों छोटे डिसीजंस होते हैं और उन्हीं डिसीजंस से आपकी ज़िंदगी बनती है। इसीलिए अगली बार जब आपके हाथ में फ़ोन हो और आपको बिना वजह स्क्रॉलिंग करने का मन करे, बस 5 सेकंड रुकना, स्क्रीन को देखना और खुद से पूछना, क्या मैं अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा रहा हूँ या सिर्फ समय काट रहा हूँ? अगर जवाब है मैं सिर्फ समय काट रहा हूँ तो फ़ोन नीचे रख देना। बस आपको कोई बड़ी स्पीच देने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद से लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस फ़ोन नीचे और अपने अगले काम पर वापस। धीरे धीरे यही छोटे मोमेंट्स आपका डिसिप्लिन बनाएंगे और डिसिप्लिन आपको उस जगह ले जा सकता है जहां मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकता। तो आज रात सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम ज़रूर देखना और खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मेरा फ़ोन मेरा इस्तेमाल कर रहा है? अगर इस सवाल का जवाब आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है तो शायद यही सही समय है बदलाव का। और अगर आपने इस पूरे वीडियो को अंत तक सुना है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में सिर्फ ये लिखें, मेरा समय मेरा है, बस इतना। क्योंकि हो सकता है कि यह छोटा सा सेंटेंस आपको आने वाले दिनों में कई बार याद आए। जब फ़ोन उठेगा आपको याद आएगा, जब सोशल मीडिया आपको खींचेगा आपको याद आएगा, जब काम बोरिंग लगेगा आपको याद आएगा, और जब आपको लगेगा कि आपके पास टाइम नहीं है, आप खुद से पूछोगे, मैं अपना टाइम दे किसे रहा हूँ? यही अवेयरनेस पहला बदलाव है। तो अब फ़ोन को नीचे रखिए, कुछ देर शांत रहिए, अपने दिमाग को आराम दीजिए। आज जो खो गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन कल के 24 घंटे अभी आपके पास नहीं आए हैं, और जब वे आएंगे तो उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना आपके हाथ में होगा। आपको पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बस अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया से बड़ा बनाना है, अपने गोल्स को बड़ा बनाना है, अपने ड्रीम्स को बड़ा बनाना है, अपने फ्यूचर को बड़ा बनाना है, क्योंकि आपका जीवन किसी रील से ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपका समय किसी नोटिफिकेशन से ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपका ध्यान किसी रैंडम वीडियो से ज़्यादा वैल्यूएबल है, और आपका फ्यूचर किसी स्क्रीन से बहुत बड़ा है। इसलिए याद रखिए, मोबाइल रखो, टेक्नोलॉजी रखो, सोशल मीडिया भी रखो, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो, क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में होना चाहिए, आपका जीवन फ़ोन के हाथ में नहीं। अगर आज की बात आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही पावरफुल हिंदी माइंडसेट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे ज़रूरी, आज जो सीखा है उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। आज रात एक छोटा बदलाव ज़रूर करना, फ़ोन थोड़ी देर दूर रखना,
अपने अगले दिन के 3 जरूरी काम लिखना और फिर खुद से कहना, कल मैं अपना समय खुद तय करूंगा। अब आराम करो। आज का दिन खत्म हो चुका है। कल एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है और एक मौका है अपना समय वापस लेने का। आपका समय आपका है, उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी आपके पास बचे हुए समय से नहीं, आपने अपने समय का इस्तेमाल कैसे किया उससे बनेगी। अब फोन नीचे रखिए, गहरी सांस लीजिए और कल से नहीं, अभी से शुरू